हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस सीकर्स पे। और आज की वीडियो में आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा सवाल लेके आया हूं कि अगर मैं एक पेपर और एक भारी सी नोटबुक को एक हाइट से नीचे गिराऊंगा तो पहले नीचे क्या गिरेगा, एक पेपर या फिर नोटबुक। आई होप आप सभी का आंसर होगा नोटबुक। बट आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिसमें ये नोटबुक भारी सी और पेपर दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि फ्री फॉल क्या होता है। व्हाट इज फ्री फॉल? When a body fall from a height towards earth under the influence of gravitational force of earth only, then the motion of the body is called as free fall. बच्चों, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से ड्रॉप करते हैं और उस समय सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो उस टाइम पे उस बॉडी पे जो मोशन होगा उस मोशन को कहते हैं हम फ्री फॉल। और जैसे ही वो बॉडी नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है हर टाइम क्या होता है, हर सेकंड क्या होता है, चेंज होता है, जिससे उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है। और उसी बढ़ते हुए वेलोसिटी से उसमें एक्सीलरेशन पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल तभी पॉसिबल है जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जब एयर नहीं हो, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स हो, उस टाइम के मोशन को कहते हैं फ्री फॉल, राइट। बच्चों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपसे क्वेश्चन किया गया था कि अगर एक पेपर को और एक बुक को साथ साथ कुछ हाइट से ड्रॉप किया जाए तो पहले कौन गिरेगा, तो आप में से ज्यादातर बच्चों का आंसर था ये भारी सी बुक, जो कि काफी हद तक सही भी था। क्योंकि अगर इस रूम पे मैं दोनों को एक साथ ड्रॉप करूंगा तो इस रूम में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जो दोनों को अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ एयर भी यहाँ पे मौजूद है जो इस पेपर पे रेसिस्टेंस लगाएगी, मतलब रुकावट पैदा करेगी, जिसके कारण ये पेपर धीरे धीरे करके नीचे गिरेगा, जो कि आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो बुक थी भारी सी वो पहले नीचे गिर गई और पेपर धीरे 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 करके नीचे गिरा, क्योंकि यहाँ पे एयर थी जो इसके ऊपर रेसिस्टेंस मतलब रुकावट पैदा कर रही थी। बट जो हमारा फ्री फॉल होता है ये तभी पॉसिबल है, उसी समय पॉसिबल है जिस समय सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करे, कोई और रेसिस्टेंस काम ना करे। अगर फ्री फॉल में इन दोनों को मैं ऊपर से ड्रॉप करूंगा तो दोनों के दोनों, चाहे ये कितनी भी हल्की हो चाहे ये कितनी भी भारी हो, दोनों के दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे। और ये चीज मैं प्रूफ कर सकता हूं, अभी तो इसके ऊपर रेसिस्टेंस लग रही थी एयर की, अगर इसको इसके नीचे कर दूं तो क्या इसके ऊपर रेसिस्टेंस लगेगी? तो आप लोग कहोगे सर ये तो चीटिंग है सर, इसका वेट इसके ऊपर रहेगा तो इसके ऊपर रेसिस्टेंस लगेगी नहीं, ये तो पहले ही गिरेगा, है ना। तो मैं इसको इसके ऊपर रख के दिखाता हूं आपको। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूं तो इसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, तो क्या ये दोनों साथ में गिरेगी कि ये पेपर आराम आराम से नीचे आएगा, ये हम देखेंगे। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बोला था कि दोनों के दोनों चाहे ये पेपर हो चाहे ये नोटबुक हो, दोनों के दोनों साथ में नीचे गिरेंगी। तो इन दोनों को मैं एक हाइट से ड्रॉप करता हूं, आप देखेंगे दोनों के दोनों, चाहे बुक हो, कितना भी हैवी बुक हो या फिर पेपर हो, दोनों के दोनों साथ में नीचे गिरेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से आपने देखा कि जब भी दो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होते हैं, एक साथ नीचे गिरते हैं, तो उनका वेट कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता, दोनों साथ ही साथ नीचे गिरते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के प्रेजेंस में नीचे गिर रहा है। बच्चों, आज की वीडियो हमने जाना कि फ्री फॉल क्या होता है और बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल भी देखा फ्री फॉल का। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार बरसाते रहें। जय हिंद।